नमस्कार दोस्तों, आपका प्रसून एजुकेशन में स्वागत है। आज हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जो एमपीपीएससी प्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत निर्वाचन आयोग, इसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। दोस्तों, यह एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्य में चुनाव प्रक्रियाओं का परिचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। निर्वाचन आयोग की संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। दोस्तों, प्रारंभ में शुरुआत में पहले एक चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तो दोस्तों, प्रारंभ में एक चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन 1989 में इसे संशोधन करके 3 सदस्यीय बना दिया गया। इसके बाद फिर इसको एक सदस्यीय बना दिया गया कुछ टाइम के लिए। इसके बाद 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। निर्वाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। जो इसका सचिवालय है वह अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो इसकी जो नियुक्ति है तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये आईएएस अधिकारी रैंक का होता है, इसका चुनाव आयुक्त। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो तब तक इनका होता है। और इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। इनको वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलते हैं। और जो इसका कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इसका कार्यकाल तो एक तो 6 वर्ष तक रह सकता है और उसकी आयु अगर 65 वर्ष से ज्यादा हो गई है तो फिर वह नहीं रह सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग सदस्यों की शक्तियां, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। तो जैसा हम जानते हैं कि यह एक संवैधानिक आयोग है, तो आर्टिकल 324 से और 329 तक इसके बारे में विवरण दिया गया है। इसकी हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। तो यह तो इसका दुर्व्यवहार सही नहीं है अगर, तब हम पद से हटा सकते हैं। यह अक्षमता या इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है तब भी हम हटा सकते हैं। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है अगर हम संसद से हटाते हैं तब की बात है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम संसद से हटाते हैं तो इसके लिए निष्कासन के लिए 2/3 सदस्य जितने सांसद रहते हैं संसद में, उनकी बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। उपरोक्त पदों में से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। महाभियोग
शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।